माय नेम इज़ आरव शर्मा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिसे आज हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। गुप्त साम्राज्य पहले इस महान साम्राज्य जैसा को इसके ऊपर पहले कुषाण साम्राज्य का राज था। इसके पहले राजा थे श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, पर जो क्रेडिट है वो भी गुप्त साम्राज्य को फाउंड करने वाले वो क्रेडिट जाता है उनके वहाँ के गुप्ता एम्पायर के 30वें राजा श्री चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के प्रिंसेस कुमार देवी से शादी कर वैशाली पर कब्जा किया और अयोध्या पर भी कब्जा किया। उन्होंने उनके सिंहासन के त्याग के बाद उन्हें संसीड किया उनके छोटे बेटे समुद्रगुप्त को कभी भी कोई हरा नहीं पाया, और समुद्रगुप्त ने राजा बनते ही उन्होंने तुरंत अपने राज्य का विस्तार करने की प्लानिंग शुरू की। उन्होंने कम से कम पश्चिम से बंगाल, उत्तर में हिमालय और नाग साम्राज्य तक अपना साम्राज्य फैलाया। समुद्रगुप्त को कोई हरा नहीं पाया, तो इसलिए आज हम उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। वैसे भी समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली योद्धा और एक स्ट्रैटेजिस्ट के साथ एक संगीतकार और एक कवि भी थे। समुद्रगुप्त के समय में आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और साइंस में बहुत डेवलपमेंट हुए। आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे महान ऋषि वैसे भी इन्हीं राजा के एडवाइज़र थे। उनके बाद उनके जो सक्सेसर हैं वो बने रामगुप्त एक वीक माइंडेड राजा था। उसका फ़ायदा उठा करके रुद्रसिंह III ने उन्हें हरा दिया और उन्हें एक शर्त थी, महारानी ध्रुवदेवी को वह दे दे। ध्रुवदेवी थी रामगुप्त की पत्नी, तो रामगुप्त ने उसे स्वीकार करके दे दिया। जब दिया उन्होंने, तो चंद्रगुप्त जो उनके छोटे भाई थे वो उन्हें स्वीकार ना हुआ और उन्होंने ध्रुवदेवी के रूप में प्रवेश किया और वहाँ के राजा को मार दिया, मतलब रुद्रसिंह III को। रुद्रसिंह III की हत्या कर देने के बाद उन्होंने रामगुप्त को कैद करके उन्हें शहीदी दिलवाई दी, और उन्होंने फिर डिप्लोमेसी और कंक्वेस्ट जो उनके पिता ने भी अपनाया, उनका प्रयोग कर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसिंह द्वितीय, जो कि वाकाटक राजकुमार थे, उनसे शादी करवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त ने राजगद्दी संभाली। कुमारगुप्त ने ये वही राजा थे जिन्होंने महान नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जब उनके बाद राजा बने स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो रानी थी गुप्त साम्राज्य की, वो भी कुमारगुप्त के समय में, वह उनके बेटे नहीं थे, तो वह उनकी 30वीं पत्नी के पुत्र थे, जिसके कारण उनकी इसका फ़ायदा उठाकर पुलुगुप्त ने उनका विरोध किया, जो कि उनके सौतेले भाई थे। कुमारगुप्त जब बीमार पड़े तो उन्हें अपना अंतिम समय निकट आया हुए दिखा, तो उन्होंने स्कंदगुप्त को चुना और स्कंदगुप्त वहाँ के राजा बने। स्कंदगुप्त के समय में तो हंस नाम की एक ट्राइब अटैक करके भारत पर कब्जा करना चाह रही थी। ये वही द हंस एम्पायर था जिसने चाणक्य की तक्षशिला को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और भारत में बहुत ही क्रूर शासन शुरू किया। स्कंदगुप्त ने उन्हें ऐसा ढूल चटाया कि उन्होंने कम से कम हाफ ईयर के लिए भारत को मुड़ के नहीं देखा। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद पुलुगुप्त और स्कंदगुप्त के
एक पुत्र ने गुप्त एम्पायर को दो पीसेस में विभाजित कर दिया, जिसके कारण द हंस ने उन्हें हरा दिया। वहाँ जहाँ एक और गुप्त साम्राज्य का सूरज ढल रहा था और वहाँ दूसरी तरफ वकाटक साम्राज्य का जो सूर्य था वो उफल रहा था। धन्यवाद।